दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। शहरियार अहमद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेहकाम, इक़्तिसादी और इज्तिमाई तरक्की के लिए इलाक़ाई रवाबित की अहमियत पर जोर दिया है। रेलवे के वज़ीर ने पाकिस्तान रेलवे को जदीद और मौसर सर्विस फराहम करने वाले इदारे में बदलने के लिए हुकूमती अज़्म का अयादा किया है। रियासत आज़ाद जम्मू व कश्मीर का 78वां यौम तासीस कल मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने काबिज़ इसराइल की जानिब से नाम नहाद खुद मुख्तारी को गैर कानूनी इसराइली बस्तियों समेत मकबूजा मगरबी किनारे तक तौसीह देने की शदीद मज़म्मत की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सह मुल्की सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुल्क में सनत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान किया है। ये ऐलान उन्होंने आज इस्लामाबाद में ताजिर बिरादरी और सनत और ज़राअत के माहिरीन के एक वफ़द के साथ मुलाकात के दौरान किया। पैकेज के तहत सनतों और किसानों को नवंबर 2025 से अक्टूबर 2028 तक 3 साल के लिए बिजली की इजाफी यूनिट एयानती निर्खों पर फराहम किए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सनतों के लिए 34 रुपये फ़ी यूनिट और ज़रई शोबे के लिए 38 रुपये फ़ी यूनिट के मौजूदा निर्खों में बड़ी कमी आएगी। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों के दौरान सनती और ज़रई सार्फिन को साल भर इजाफी बिजली 22 रुपये 98 पैसे फ़ी यूनिट की कीमत पर फराहम की जाएगी। उन्होंने पैकेज की तैयारी में तवानाई के वज़ीर सरदार अवैस लगारी और उनकी टीम की अनथक कोशिशों की तारीफ़ की। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मौशी तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करने के लिए सनत और ज़राअत की तरक्की नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि हुकूमत ज़राअत और सनती शोबों में मुसाबकत और कारोबार में आसानी को बढ़ाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने यकीन ज़ाहिर किया कि मुसलसल कोशिशों और ताउन से पाकिस्तान जल्द मौशी खुद किफ़ालत हासिल कर लेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्तेहकाम, इक़्तिसादी और इज्तिमाई तरक्की के लिए इलाक़ाई रवाबित की अहमियत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में इलाक़ाई वज़राए ट्रांसपोर्ट की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट के मनसूबों, सरहद पार नक़ल व हमल में सहूलत बढ़ाने, मुश्तरका सरमायाकारी को फ़रोग़ देने और इलाक़ाई वैल्यू चेन्स को मुस्तहकम बनाने में ताउन करने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जुग्राफियाई महल वक़ू से इस्तिफ़ादा करने के लिए हमारे ख़ित्ते को सड़क, रेलवे, फ़िज़ाई, बहरी और तवानाई समेत डिजिटल राहदारियों के बिला रोक टोक राब्ते तामीर करना होंगे। उन्होंने कहा कि इससे शराकत दारी के क़याम के लिए हमारे आज़म की अक्कासी होती है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान और चीन बल्कि पूरे ख़ित्ते को भरपूर फ़वाइद हासिल होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई रवाबित के अहम इक़दामात का जिक्र करते हुए कहा कि उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान रेल फ्रेमवर्क मुआहिदा नई तिजारती राहें खोलने के लिए एक तारीख़ी इक़दाम है। उन्होंने इलाक़ाई तवानाई के मनसूबों में सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अयादा किया। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम ख़ान ने ट्रांसपोर्ट रवाबित को मजबूत करने, तिजारत को आसान बनाने और इलाक़ाई इंज़माम को वुसअत देने के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ट्रांसपोर्ट का मौसर निज़ाम मुसाबकत और पायदारी के लिए ज़रूरी है। रेलवे के वज़ीर हनीफ़ अब्बासी ने पाकिस्तान रेलवे को जदीद और मौसर सर्विस फराहम करने वाले इदारे में बदलने के लिए हुकूमत का अज़्म का अयादा किया है। आज इस्लामाबाद में रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स की बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ML1 मनसूबा पाकिस्तान रेलवेज़ की रीढ़ की हड्डी साबित होगा, जो मुसाफिरों की 80% आमद व रफ्त और 90% माल बरदार सरगर्मियों को यकीनी बनाएगा। उन्होंने बुनियादी ढांचे की अपग्रेडेशन की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि इससे न सिर्फ रेलवे की ऑपरेशनल सलाहियत में इजाफा होगा बल्कि इलाक़ाई राबितों के नए मौक़े भी पैदा होंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी है। सिडनी में बैनुल-अक़वामी माइनिंग एंड रिसोर्सेज कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब के नायब वज़ीर बराए सनत और मादनी वसाइल इंजीनियर खालिद मदअर से मुलाकात के दौरान उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दरीना दोस्ती और बेलौस ताल्लुकात को उजागर किया। बातचीत के दौरान पाकिस्तानी मादनियात के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं।
पंजाब हुकूमत ने सूबे में बंदूक बरदार इंतहा पसंदों और गैरकानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है। लाहौर में वज़ीर आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास में सूबे में लाउड स्पीकर एक्ट पर सख्ती से अमल दरामद जबकि ज़िलाई सतह पर विसल ब्लोअर सेल कायम करने का भी फैसला किया गया। इजलास में सूबे से गैरकानूनी असलहे के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात करने का भी फैसला किया गया। हुकूमत पंजाब के विजन रियासत आवाम की दहलीज पर के तहत मोबाइल पुलिस स्टेशन की खिदमत आवाम की दहलीज तक फराहम की जाएंगी। उधर आज लाहौर में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि सूबे में कोई नया असला लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां यौम तासीस कल मनाया जाएगा। इस मौके पर रियासत में आम तातील होगी। रियासती दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से होगा। यौम तासीस 24 अक्टूबर 1947 को डोगरा हुकूमत से आज़ादी की याद में मनाया जाता है। मसाजिद में पाकिस्तान की सालमियत और खुशहाली और भारत के गैरकानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर की जल्द आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएँ की जाएंगी। ज़िली सतह पर परचम कुशाई की सादा मगर बावकार तकारीब मुनक़िद की जाएंगी। रियासती दारुलहुकूमत मुजफ्फराबाद में यौम तासीस की मरकज़ी तकरीब परेड ग्राउंड में होगी, जिसमें सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और वज़ीर आज़म चौधरी अनवर हक सुबह 9 बजे कौमी परचम लहराएंगे। पाकिस्तान ने काबिज इसराइल की जानिब से अपनी पार्लियामेंट में मुतारिफ करदा कानून के ज़रिए नाम नहाद खुद मुख्तारी को मकबूजा मगरबी किनारे के हिस्सों समेत गैरकानूनी इसराइली बस्तियों तक तौसीह देने की कोशिशों की शदीद मजम्मत की है। एक बयान में दफ्तर खारजा ने कहा है कि ये इक़दाम बैनुल-अक़वामी कानून, अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की मुतल्लिका करारदादों और फ़लस्तीनी आवाम के नाकाबिल तनसीख हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी हैं। बयान में कहा गया है कि ऐसे इश्तियाल अंगेज़ और गैरकानूनी इक़दामात ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के हसूल की जारी कोशिशों के लिए नुकसानदेह हैं। दफ्तर खारजा ने आलमी बिरादरी पर जोर दिया कि वो इन गैरकानूनी इक़दामात को रोकने के लिए फ़ौरी और फैसला कौन इक़दाम करे और इसराइली काबिज अफवाज को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर जवाबदेह ठहराया जाए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि मगरबी किनारे के इलाक़ की जानिब इसराइली पार्लियामेंट के इक़दाम से सदर डोनाल्ड ट्रंप के गज़ा में तनाज़ा ख़त्म करने के मंसूबे को ख़तरा लाक होगा। वाशिंगटन में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि इक़दाम मुमकिन तौर पर अमन मुआहदे के लिए नुकसानदेह है। क्रिकेट। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी है। आज रावलपिंडी में टेस्ट मैच के चौथे दिन जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग में 68 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। स्कोर ये रहा: पाकिस्तान 333 और 138 रन, जनूबी अफ्रीका 404 और 73 रन, 2 खिलाड़ी आउट। 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ 1-1 से बराबर हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज़ और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सह मुल्की सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ रावलपिंडी और लाहौर में होने वाली T20 सीरीज़ के लिए 15 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका के खिलाफ एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी मैचों की सीरीज़ के लिए 16 रुकनी स्क्वाड का इंतखाब किया गया है, जो आइंदा माह की 17 तारीख से शुरू होगी। T20 स्क्वाड के लिए अब्दुल समद, बाबर आजम और नसीम शाह को टीम में दोबारा शामिल कर लिया गया है। और अब मौसम। महकमे मौसमियात की पहुँचगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम ज़्यादातर खुश्क रहने का इम्कान है, ताहम पहाड़ी इलाकों, रात और सुबह के वक्त मौसम सर्द रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत। इस्लामाबाद और मुजफ्फराबाद 13 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 21, कराची 27, पेशावर 19, कोयटा और मरी 10, गिलगित 8, जबकि श्रीनगर 8, जम्मू 17 और लेह में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क में सनअत और ज़राअत की तरक्की के लिए रोशन मईशत बिजली पैकेज का ऐलान किया है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने इस्तेहकाम, इक़्तिसादी और इज्तिमाई तरक्की के लिए इलाक़ाई रवाबित की अहमियत पर जोर दिया है। रेलवे के वज़ीर ने पाकिस्तान रेलवे को जदीद और मौसर सर्विस फराहम करने वाले इदारे में बदलने के लिए हुकूमती अज़्म का इआदा किया है। रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां यौम तासीस कल मनाया जाएगा। पाकिस्तान ने काबिज इसराइल की जानिब से नाम नहाद खुद मुख्तारी को गैरकानूनी इसराइली बस्तियों समेत मकबूजा मगरबी किनारे तक तौसीह देने की शदीद मजम्मत की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज़ और श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ सह मुल्की सीरीज़ के लिए स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया है। खबरें ख़त्म हुई। मज़ीद खबरों और तस्ज़ीयों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।